हेलो एवरीवन। स्टडी 29 एकेडमी की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास इस किताब के 1 क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और हमारा जो पार्ट है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी पार्ट के हम एमसीक्यू ऑनलाइनर एमसीक्यू इस वीडियो में हल करेंगे, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रिट है, सीईटी है, टीचर, पीटीटी, पुलिस या पटवारी आदि भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किताब का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, एनसीईआरटी की बुक है 6ठी क्लास की और पाठ का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। इसका पहला प्रश्न है, सूर्य तथा रात्रि में आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड। ये सारी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती है, जो भी रात्रि के समय में आसमान में चमकती है। इसके अलावा दिन में जो सूर्य चमकता है, ये सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। दूसरा प्रश्न, वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारे। तारे का खुद का प्रकाश होगा और उसकी खुद की ऊष्मा होगी। प्रश्न संख्या 3, तारे द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनती है उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर है, बिग बियर आदि, ये नक्षत्र मंडल के कुछ नाम है। चौथा प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। पांचवा प्रश्न, प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेनेटाई, परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। छठा प्रश्न, सौर मंडल के कितने ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, शनि व अरुण, इनके चारों ओर छल्ले हैं। सातवां प्रश्न, सौर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ हो जाएगा सूर्य से संबंधित। प्रश्न संख्या 8, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 9, ग्रीक भाषा में जियो का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। 10वां प्रश्न, ग्रीक भाषा में ग्राफिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखना। ग्राफिया का अर्थ ग्रीक भाषा में लिखना होता है। 11वां प्रश्न, जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। 12वां प्रश्न, जियोमेट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का मापन। वैसे जियोमेट्री बॉक्स हम जो चांदे स्केल प्रकार आदि का जो हमारा बॉक्स होता है गणित का, उसको कहते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। 11वां प्रश्न, जियोइड या जियोड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। 14वां प्रश्न, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न संख्या 15, सौर मंडल के केंद्र में कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और बाकी जो भी ग्रह उपग्रह उल्का पिंड है वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो तारा वो होता है जिसके खुद का प्रकाश व खुद की ऊष्मा होती है, उसको तारा माना जाता है। प्रश्न संख्या 17, सौर मंडल के ग्रह जिस निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा। सौर मंडल के जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, तो ये जो निश्चित पथ होता है इसको हम कक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो दूरी के अनुसार जब हम इन ग्रहों को लिखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम होता है इनका। प्रश्न संख्या 19, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये भी बुध ग्रह ही है। सूर्य के सबसे नजदीक व सबसे छोटा जो ग्रह है सौर मंडल का वो बुध ग्रह है। प्रश्न संख्या 20, बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्लूटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो जो है उसको ग्रह से बाहर कर दिया है। प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया है। प्रश्न संख्या 22, सूर्य के
प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 8 मिनट। जो सूरज का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। 23वां प्रश्न, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भू-आप, जियोड। पृथ्वी का जो आकार है वो एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर तो चपटा है और यहाँ से ये गोल है। प्रश्न संख्या 24, अंतरिक्ष में दिखने प्रश्न संख्या 24, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला। पर अंतरिक्ष में जाकर जब हम पृथ्वी का रंग देखेंगे तो वो नीली दिखाई देगी। 25वां प्रश्न, पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीला रंग दिखने का कारण है जल के कारण। पृथ्वी का ज्यादातर जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, ऊपरी भाग, तो इसकी वजह से इसका रंग है वो नीला दिखाई देता है। 26वां प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। प्रश्न संख्या 27, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? यानी ये आपकी पृथ्वी है, इसका जो ये व्यास है ये चंद्रमा का जो व्यास है इससे कितना है? तो ये 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। प्रश्न संख्या 28, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3,80,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूरी पर है। 29वां प्रश्न, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपग्रह। सूर्य के चारों ओर तो ग्रह चक्कर लगाते हैं और जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 27 दिन। चांद है वो 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है लगभग। प्रश्न संख्या 31, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल व बृहस्पति के बीच, इन दोनों ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 32वां प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ प्रवेश करते हुए समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंडों के टुकड़े जो वायु में घर्षण यानी वायु से घर्षण बल प्राप्त करके वो जलकर समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको उल्कास्म कहा जाता है। 33वां प्रश्न, खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके सतह पर गिरते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्का पिंड। उल्का पिंड है वो खगोलीय पिंडों के टुकड़े हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके धरातल पर आ जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। 34वां प्रश्न, हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा का एक भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल्की वे। मिल्की वे नामक जो आकाश गंगा है उसका भाग है हमारी पृथ्वी। 35वां प्रश्न, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड का। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। 36वां प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, सूर्य के तीसरा सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के तीसरा निकट ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। पहला सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। 38वां प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार ऐसे चक्कर लगाते हैं, नहीं कि एकदम गोल वृत्ताकार। अगला प्रश्न, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं। प्रश्न संख्या 40, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 41वां प्रश्न, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण ग्रह, जिसको हम नेपच्यून भी कहते हैं इंग्लिश में। 42वां प्रश्न, 1 मिलियन किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। 43वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख मिलियन, यहाँ आ जाएगा मिलियन। 10 लाख मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी है वो। अगला प्रश्न, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों से। आंतरिक ग्रह है वो तो चट्टानों से बने हैं और बाह्य ग्रह है वो गैस व धूलकणों से बने हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 4 ही आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही बाह्य ग्रह हैं। तो बाह्य ग्रह में आ जाएंगे आपके बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण।
प्रश्न संख्या 46, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15.21 करोड़ वर्ष। ये दूरी है वो वर्ष में बताई गई, यानी एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है, उसको वर्ष कहा जाता है। तो ये जो दूरी है ये 15.27 करोड़ वर्ष है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14.7 करोड़ वर्ष। 48वां प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगी 14.96 करोड़ वर्ष। तो यहाँ अधिकतम, ये सबसे कम और ये औसत दूरी, ये तीनों अलग अलग है, तो आपको अलग अलग इनको याद कर लेना है। 49वां प्रश्न है, महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। 50वां प्रश्न है, तारों का रंग किसका सूचक है? उसके तापमान का। तारों के जो तापमान है उनके अनुसार उनका रंग होता है। 51वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्पिलाकार। हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे दुग्ध मेखला, उसका आकार सर्पिलाकार है। 52वां प्रश्न, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 53, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारी जो आकाशगंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 54वां प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेतियर, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 25वां प्रश्न, सर्वप्रथम सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र किसने बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। 56वां प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य से नजदीक, सबसे नजदीक का तारा है। 58वां प्रश्न, वर्तमान में कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? तो इसका उत्तर है 88। वर्तमान में 88 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है। 59वां प्रश्न, बृहस्पति व शनि ग्रह पर मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन। ये तीनों गैसें बृहस्पति व शनि ग्रह पर मुख्य रूप से पाई जाती है। 60वां प्रश्न, हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। पूरे सूर्य ग्रहण में क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूरज और चंद्रमा ये दोनों एक सीध में आ जाएंगे और ये जो भाग बचेगा ये एक पूर्ण रिंग की तरह दिखाई देगा, इसलिए हीरक वलय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। 61वां प्रश्न, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेरेस। 62वां प्रश्न, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। 63वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? यानी जो सूर्य का प्रकाश मंडल वाला जो भाग है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 64वां प्रश्न, शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। शांति का सागर, तो चंद्रमा पर शांति का सागर ये चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। 65वां प्रश्न, फोबोस व डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये मंगल के उपग्रह दोनों ही। 66वां प्रश्न, भोर का तारा, सांझ का तारा, लाल ग्रह आदि किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न, किस ग्रह का रंग हरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं। तो यूरेनस या अरुण का जो रंग है वो हरा है। 68वां प्रश्न, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है 53। प्रश्न संख्या 69, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, इसलिए इस पर तापांतर यानी ताप का अंतर है वो सबसे ज्यादा रहता है। प्रश्न संख्या 70, अपनी दूरी पर सर्वाधिक तीव्र भ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। 71वां प्रश्न, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है।
अगला प्रश्न, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो पृथ्वी के बराबर है। 73वां, समान परिभ्रमण में परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। 74वां प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण। 75वां प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र व अरुण, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। प्रश्न संख्या 76, न्यूनतम गति में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण, इसकी गति है वो सबसे कम है। 77वां प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पियरे, इन्होंने पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज की थी। 78वां प्रश्न, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये एडम सेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की और उत्तरी ध्रुव की खोज की है रॉबर्ट पियरे ने। 79वां प्रश्न, अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र व अरुण, इनके जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। 80वां प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के वलय किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकेट, इसके जो वलय हैं पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के वो सिलिकेट से बने हुए हैं। 81वां प्रश्न, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की जो गति है वो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति से सूर्य का प्रकाश चलता है और पृथ्वी तक आता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास जो किताब है उसका पहला जो अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हो या नोट्स बनाना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो के जो भी प्रश्न है सबको पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।